क्या फिल्म स्टार्ट होती है ऑडियंस को रिमाइंड कराते हुए कि कैसे रोलेक्स ने विक्रम, दिल्ली और अमर के ऊपर एक बाउंटी सेट की है। फिल्म 2 हफ्ते आगे बढ़ जाती है एंड देन उत्तर प्रदेश का सीन हमारे सामने आता है, जहाँ पर दिल्ली अपनी बेटी के साथ अब रह रहा है। अमुदा स्कूल जाती है एंड दिल्ली ईमानदारी की नौकरी करता है। जहाँ पे अब एंट्री होती है रोलेक्स की और होता है पहला इंटरेक्शन दिल्ली और रोलेक्स का। और वो दिल्ली को बताता है कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी को वो तड़पा के मारने वाला है। जहाँ काइंड ऑफ दिल्ली के पास है 15 घंटे और सिर्फ एक मिशन, अमुदा को सेव करना। तो कहती टू के इवेंट सेट हैं विक्रम और लियो के बाद से, जहाँ फिल्म स्टार्ट होती है ऑडियंस को रिमाइंड कराते हुए कि कैसे रोलेक्स ने विक्रम, दिल्ली और अमर के ऊपर एक बाउंटी सेट की है और अपना एम्पायर रीबिल्ड करने की राह पर निकल चुका है। फिर एक लोकेशन हमारे सामने आती है जहाँ एक घर हम देख सकते हैं और चारों तरफ शांति एकदम। फिर सीन घर के अंदर पैन आउट करता है जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ लोग बंधे हुए हैं और उनके सामने कुछ गुंडे खड़े हुए हैं। फिर कैमरा पैन आउट होता है और रिवील होता है कि जो बंदे हैं वो नेपोलियन और उसकी फैमिली है, जिनको रोलेक्स की जो गैंग है वो उन्हें इंटरोगेट कर रही है उनसे दिल्ली की लोकेशन निकलवाने के लिए, क्योंकि कैथी के इवेंट्स के बाद से दिल्ली गायब हो गया एंड नेपोलियन वाज वन ऑफ दोस पीपल जिसने उसे आखिरी बार देखा। बट नेपोलियन को एक्चुअली में दिल्ली के वेयरअबाउट्स नहीं पता। बट रोलेक्स के जो लोग होते हैं वो नेपोलियन की फैमिली को कंटिन्यूअसली इंटरोगेट और टॉर्चर करते हैं एंड नेपोलियन थोड़ी सी कोशिश करके अपने हाथ को अनटाई करता है एंड रोलेक्स के 3-4 आदमियों को जान से मारकर अपनी फैमिली को लेकर वहां से भागने का ट्राई करता है। बट इवेंचुअली उसको ओवरपावर कर दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे आदमी होते हैं एंड वो सारे के सारे नेपोलियन और उसकी फैमिली को जान से मार डालते हैं। फिर उसके बाद फिल्म 2 हफ्ते आगे बढ़ जाती है एंड देन उत्तर प्रदेश का सीन हमारे सामने आता है, जहाँ पर दिल्ली अपनी बेटी के साथ अब रह रहा है। अमुदा स्कूल जाती है एंड दिल्ली ईमानदारी की नौकरी करता है। एंड देन कुछ और सीक्वेंसेस आते हैं जहाँ पर बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है बिल्कुल लियो की तरह, जहाँ पर दिल्ली की स्वीट एंड सिंपल लाइफ हमें दिखाई जा रही है। फिर एक दिन शाम के वक्त अमुदा घर में होती है एंड दिल्ली मार्केट में सब्जियां खरीदने गया होता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि कोई बंदा उसको फॉलो कर रहा है हुडी में। फिर दिल्ली उसको अपने पीछे आने देता है एंड पतली गलियों में ले जाता है, जहाँ पर उसको भटका के दिल्ली उस आदमी के पीछे आ जाता है एंड उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर वो आदमी अपनी हुडी उतारता है, हमारे सामने आता है बिजॉय। दिल्ली उसे देख के थोड़ा शॉक होता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाए बिजॉय उसको रोलेक्स के बारे में वार्न करता है कि त्रिची में हुए ड्रग बस में जो उसने हेल्प करी थी उसकी वजह से रोलेक्स ने उसके सर पर एक बाउंटी रखी है और दिल्ली का पता लगाने के लिए उसने ऑलरेडी नेपोलियन की फैमिली और जो स्टूडेंट्स थे कैथी में उनको भी जान से मार दिया है। एंड ये जानते हुए दिल्ली को रोलेक्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए एंड कभी भी रोलेक्स के लोग उस तक पहुंच सकते हैं। बिजॉय दिल्ली से कहता है कि भाई जल्द से जल्द अपना सारा सामान बांध दो और अपनी बेटी को लेकर हमारे साथ हमारे ब्लैक स्पॉट के हेडक्वार्टर में चलो, जहाँ पर तुम सेफ रहोगे। लेकिन इतनी देर में दिल्ली के पास एक कॉल आती है उसके पड़ोसी की, जहाँ वो बताता है कि उनके एरिया में अचानक से ब्लैकआउट हो गया है एंड उसने अंधेरे में दिल्ली के घर की तरफ कुछ आदमियों को बढ़ते हुए देखा है। ये सुनते हुए दिल्ली पूरी तरीके से हिल जाता है एंड देन वो और बिजॉय भागते हुए दिल्ली के घर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर रोलेक्स के लोग ऑलरेडी अमुदा को किडनैप कर चुके होते हैं और उसको अपनी वैन में भर लेते हैं। दिल्ली और बिजॉय सारे गुंडों से लड़ने का ट्राई करते हैं बट इवेंचुअली हार जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद रोलेक्स के गुंडे दिल्ली की बेटी को उठा के ले जाते हैं एंड देन जो बचे हुए गुंडे होते हैं वो दिल्ली और बिजॉय को भी उठा के कहीं और ले जाते हैं। फिर कुछ घंटों बाद दिल्ली की आंख खुलती है एंड वो एक वेयर हाउस टाइप की लोकेशन में होता है और चेयर पे बंधा हुआ होता है, जहाँ दिल्ली के सामने अदाई कलम खड़ा होता है, जिसको देख के दिल्ली तुरंत पहचान जाता है। एंड अदाई कलम दिल्ली को रिमाइंड कराता है अपने पास्ट एनकाउंटर के बारे में एंड कैसे उसका कितना मन है दिल्ली से हिसाब बराबर करने का फॉर ऑल द लॉसेस जो दिल्ली ने उससे कराया है। लेकिन कोई और भी है जिसका उससे भी ज्यादा पुराना हिसाब दिल्ली से है और इतना कह के वो साइड हट जाता है एंड देन पीछे से आता है सामने की, यस वही की रोलेक्स जिसका नाम हमने विक्रम में देखा था कॉल पे। एंड की का जो फेस है वो जला हुआ होता है आधा एंड दिल्ली उसको देख के एकदम हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसको की नहीं काथिरेसन बुलाता है। तो यहाँ पे 2 चीजें हमको समझ में आती हैं कि पहला जो की है उसका ओरिजिनल नाम काथिरेसन है और दिल्ली और की का पास्ट में कोई कनेक्शन जरूर है क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी उसको जानता है। वो क्या है अभी आगे रिवील होगा। चलते हुए मेरे दोस्त, स्क्रिप्ट चल रही है, फिल्म चल रही है। दिल्ली का हैरान एक्सप्रेशन और की या फिर काथिरेसन से उसका पहला सवाल कि तुम जिंदा कैसे हो, व्हिच मींस दिल्ली के अकॉर्डिंग काथिरेसन मर चुका था एंड की या काथिरेसन दिल्ली से कहता है कि उसका बदला अभी अधूरा है एंड दिल्ली को रोलेक्स के हवाले करके और उसकी बेटी को जान से मार के उसका बदला फाइनली पूरा होगा, जिसपे दिल्ली बहुत तेज गुस्साता है और तुरंत अपनी बेटी की लोकेशन की से पूछता है, लेकिन उन दोनों को दोबारा से सर पे मार के बेहोश कर दिया जाता है एंड देन उन दोनों को रोलेक्स के पास लेके जाया जाता है, जहाँ पे अब एंट्री होती है रोलेक्स की और होता है पहला इंटरेक्शन दिल्ली और रोलेक्स का, जहाँ रोलेक्स बीइंग हरामी रोलेक्स बिजॉय की तरफ पहले देखता है और उसकी बेटी और उसकी बीवी की मौत को उसको रिमाइंड करवाता है और उसे काइंड ऑफ टॉन्ट करता है इस चीज के लिए एंड देन अपनी क्रेजी एंटिक्स यूज करके उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है एंड फिर दिल्ली की तरफ देखता है और उसको बताता है कि त्रिची ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली ने उसका नुकसान किया हो, तो हिसाब लंबा है, सिर्फ खून से चुकता नहीं होगा। और वो दिल्ली को बताता है कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी को वो तड़पा के मारने वाला है। एंड कटी हुई उंगली दिल्ली के सामने रखता है जो कि अमुदा की लगती है, जिसको देख के दिल्ली बुरी तरह गुस्साता है, एजिटेट होता है, बिल्कुल अग्रेशन दिखाता है एंड रोलेक्स ये चीज देख के एंजॉय कर रहा होता है। एंड फिर रोलेक्स बड़ी स्टाइल से दिल्ली के सर पे खंजर रखता है और उससे कहता है कि ये उंगली उसके बेटी की हो सकती, लेकिन जैसा मैंने कहा लंबा हिसाब है, सिर्फ खून से चुकता नहीं होगा। तो वो दिल्ली के सामने 2 ऑप्शन रखता है कि भाई आइदर वो दिल्ली की बेटी को उसकी आंखों के सामने मारे या फिर उसका एक प्रस्ताव एक्सेप्ट करे, जिसमें दिल्ली के तो जिंदा बचने के चांसेस नहीं है, लेकिन उसकी बेटी को रोलेक्स जिंदा छोड़ देगा। एंड फिर वो दिल्ली के सामने रिवील करता है कि त्रिची में जो 900 किलो की ड्रग्स उन्होंने कैथी में बस करी थी वो एक्चुअली में हिस्सा था 2000 किलो की टोटल ड्रग्स का, जिसका मतलब 1100 किलो ड्रग्स अब भी बचे हुए हैं। लेकिन उसमें एक कैच है, वो सारी की सारी ड्रग्स चेन्नई के एक पावरफुल पॉलिटिशियन वेट्टीवेल के पास है। एक टाइम पे वेट्टीवेल रोलेक्स की मदद से अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड करता था, लेकिन विक्रम के इवेंट्स के बाद से जब रोलेक्स का डाउनफॉल हुआ तो वेट्टीवेल ने भी अपना हाथ उससे खींच लिया और जो उसकी 1100 किलो की ड्रग्स थी उस पर भी कब्जा कर लिया, जिसको वो अब किसी और स्मगलर को बेच के जो उससे पैसा आएगा
उससे अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड करेगा और उस मिनिस्टर की पावर और रिसोर्सेज के चलते रोलेक्स कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकता एट प्रेजेंट। एंड रोलेक्स चाहता है कि दिल्ली उसको असैसिनेट करे एंड जो वो 1100 किलो की ड्रग्स है उसको रोलेक्स के पास वापस लेके आए, क्योंकि उनके सामने एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आई है। वेट्टीवेल चेन्नई में काइंड ऑफ एक सोशल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है उन एक्स कॉन्विक्ट्स के लिए जिन्होंने जेल से निकलने के बाद अपनी जिंदगी को सही राह पर लेकर गए। एंड दिल्ली भी वैसा ही एक एक्स कॉन्विक्ट है जो कि परफेक्ट कवर बनेगा उसके लिए, क्योंकि इस इवेंट के अलावा मिनिस्टर के आसपास ही भटकना नामुमकिन है। एंड जिस दिन ये इवेंट है उसी दिन वो उन 1100 किलो ड्रग्स को मूव करने वाला है। तो प्लान है कि भाई मिनिस्टर को मार के वहाँ से एस्केप करना और जो आदमी मिनिस्टर के ऑर्डर्स पे उन ड्रग्स को मूव कर रहे हैं उनका ऑपरेशन साबोटाज हो जाए एंड देन उनकी ट्रक को हाईजैक करके दिल्ली उस 1100 किलो ड्रग्स को रोलेक्स के पास लेकर आए। तो दिल्ली के हाथों उस मिनिस्टर को मरवा के एंड उन ड्रग्स की पोजीशन को अपने पास रखकर रोलेक्स एक नए मिनिस्टर को वेट्टीवेल की जगह प्लांट करेगा, जिसके चलते रोलेक्स के बिजनेस को पावरफुल पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलेगा। एंड विजय को भी दिल्ली के साथ इस मिशन पे भेज के वो ब्लैक स्क्वाड को गवर्नमेंट के रेडार पे लाना चाहता है, क्योंकि विजय ऑलरेडी एक फ्यूजिटिव बन गया है। जब विक्रम ने उसे जेल से भगाया उसकी फोटोज वगैरह सब पुलिस रिकॉर्ड में है। तो जब मिनिस्टर की किलिंग में उसका चेहरा सामने आएगा तो जो ब्लैक स्क्वाड है वो सरकार की नजर में एक लिटरल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, क्योंकि पूरे ब्लैक स्क्वाड की इन्फो अमर ने विक्रम फिल्म में ऑलरेडी दे रखी है पुलिस को एंड विक्रम का चेहरा भी सबने देखा हुआ है। तो काइंड ऑफ एक तीर से दो निशाने। और फिर दिल्ली और विजय को एक कैरेज ट्रेन में लोड किया जाता है उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु, जहाँ तमिलनाडु के स्टेशन पे रोलेक्स के लोग दिल्ली का वेट कर रहे हैं। दिल्ली और विजय एक कैरेज में बंद होते हैं एंड विजय दिल्ली और की के बीच का कनेक्शन जान के हैरान हो जाता है और वो दिल्ली को याद दिलाता है कि कैसे उसने कैथी के टाइम पे कहा था कि वो 10 साल जेल में था, वो ये जानता है, पर क्यों था वो ये नहीं जानता। एंड सिंस अब विजय भी दिल्ली के साथ उसकी इस फसल में फंस गया है तो अब ये राइट है विजय का जानने का कि आखिर जेल जाने से पहले दिल्ली का पास्ट क्या था, जहाँ पर अब शुरू होता है फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि भाई दिल्ली और काथिरेसन बचपन के दोस्त थे जिन्होंने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए क्राइम का रास्ता अपनाया एंड चेन्नई के एक लोकल बट पावरफुल क्राइम सिंडिकेट का वो पार्ट बने, जहाँ स्मगलिंग, पॉलिटिकल मर्डर्स, लैंड ग्रैबिंग ऐसे सारे इलीगल काम वो करते थे। एंड उस क्राइम सिंडिकेट में अनुष्का शेट्टी भी एक मेंबर होती है जिसका नाम है सिंध। और रीच बढ़ाने के लिए दिल्ली और काथिरेसन और बड़े बड़े क्राइम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हाथ मिलाने लगे, उनके बड़े और मुश्किल कामों को अंजाम देने में उनकी मदद करने लगे। और ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया वो थी दास एंड को, जहाँ एक ब्रीफ कैमियो होता है थलापति विजय का एज यंग लियो। पर क्यों होता है? वे लियो फिल्म में याद होगा कि एक ट्रक का कंसाइनमेंट होता है जिसको बॉर्डर पार करवाना होता है एंड ये इम्पॉसिबल टास्क होता है, पर लियो उसे अंजाम देने का वादा करता है और कर भी देता है, क्योंकि इस काम को वो दिल्ली और काथिरेसन को सौंपता है, जिसको वो बेहतरीन तरीके से अंजाम भी देते हैं और ट्रक्स को बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। एंड साल बर साल बीतते जाते हैं एंड आ जाता है साल 2009, जहाँ अब करेंटली चेन्नई के वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड गैंगस्टर्स के नामों में दिल्ली और काथिरेसन का नाम आता है। एंड इन्हीं सब के बीच में दिल्ली की लव इंटरेस्ट का रिवील होता है विजी, जिसको प्ले करेंगी रजिशा विजयन। दिल्ली पिछले 3 महीने से विजी के साथ है अपनी असलियत उससे छुपा के, ऑल्दो सबसे दिल की बात उससे नहीं कही, पर विजी भी काइंड ऑफ दिल्ली को पसंद करती है एंड विजी एक एंटी ड्रग्स कैंपेन के एनजीओ में काम करती है। विजी का एक चहीता भी होता है 13 साल का चेतन, जो कि एक अनाथ बच्चा होता है एंड दिल्ली के साथ उसका एक बड़ा ही स्वीट डायनामिक होता है। विजी के साथ काफी टाइम बिताने के बाद दिल्ली काइंड ऑफ सॉफ्ट होने लगता है अंदर से, व्हिच इज ऑब्वियस। वो सिंथिया की भी हेल्प लेता है विजी को इंप्रेस करने के लिए, लेकिन उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट रहता है रिगार्डिंग इस क्रिमिनल लाइफ, क्योंकि वो काइंड ऑफ उसका नेचर बन चुका है एंड उसकी इस लाइफ के चलते वो विजी को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बना सकता। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और काथिरेसन को उनका आज तक का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट मिलता है, एक बड़ा ड्रग्स का शिपमेंट जिनको उन्हें पुलिस चेक पोस्ट पार करवा के ले जाना है। ऑल्दो इन दोनों ने पहले भी ऐसा काम किया है, बट ये जो कंसाइनमेंट होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, जो दिल्ली और काथिरेसन को लाइफ टाइम के लिए सेटल कर देगा। तो दिल्ली और काथिरेसन उसकी तैयारी में लग जाते हैं एंड फिर कुछ दिनों बाद दिल्ली को आधी रात को विजी का कॉल आता है कि एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, जो चेतन है उसकी तबीयत खराब हो गई और रात में उन्हें कोई भी ट्रांसपोर्ट या एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली तुरंत अपनी बाइक निकालता है और विजी के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि चेतन की हालत काफी खराब है, वो पूरा थरथरा रहा है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है, उसकी नाक से खून निकल रहा है। वो तुरंत उसको बाइक पे बैठाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले चेतन की मौत हो जाती है। फिर विजी दिल्ली को बताती है कि चेतन ड्रग ओवरडोज से मर गया, कुछ खराब लड़के थे जो कि इसको ड्रग्स खिलवा रहे थे एंड देन इसको लत लग गई, इसके बारे में इसने किसी को भी नहीं बताया। एंड जो दिल्ली था वो सिर्फ आज तक ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करता था और पैसे गिनता था, लेकिन उसने उस दिन पहली बार उस चीज का एक घिनौना चेहरा देखा और ये दिल्ली के लिए एक वेकअप कॉल बनती है। एंड देन अचानक से उसके मन में ये क्राइम लाइफ छोड़ने की इच्छा जाग जाती है, जिसके लिए वो काथिरेसन के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई इस नए ड्रग कंसाइनमेंट को अंजाम नहीं दे पाएगा एंड इस क्राइम लाइफ को छोड़ना चाहता है। एंड काथिरेसन इज लाइक अभी ज्यादा चले गई क्या, बकवास मत कर, एंड ही गेट्स हिम बैक टू इट। लेकिन दिल्ली के दिमाग में चेतन का वो मरा हुआ चेहरा बस गया था, तो दिल्ली थोड़ी हिम्मत बांधता है एंड देन विजी को जाके अपनी असलियत बताता है, लेकिन उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो अपनी इस लाइफ को पीछे छोड़ के विजी के साथ एक अच्छी और सिंपल लाइफ जीने को रेडी है। विजी दिल्ली के चेंज ऑफ हार्ट को समझती भी है और एक्सेप्ट भी करती है। एंड देन कुछ दिनों बाद विजी दिल्ली को अपने एंटी ड्रग्स एनजीओ में ले जाती है, जहाँ पर वो उसकी मुलाकात एक नार्कोटिक्स ऑफिसर से करवाती है, जहाँ वो ऑफिसर दिल्ली को बताता है कि जिस कंसाइनमेंट को वो लेके जाने वाले हैं उसको काफी दिन से नार्कोटिक्स ट्रैक कर रही है, क्योंकि वो कंसाइनमेंट एक इनफेमस ड्रग लॉर्ड रोलेक्स का है। वो दिल्ली को इस चीज का यकीन दिलवाता है कि अगर उसने इस कंसाइनमेंट को पकड़वा दिया तो उसका सारा रिकॉर्ड वो क्लीन करवा देंगे, जिसके बाद दिल्ली इज फ्री टू गो। लेकिन दिल्ली थोड़ा हेजिटेट करता है एंड सोचने का टाइम मांगता है और उसी दिन वो तुरंत काथिरेसन के पास जाता है और उसको समझाता है कि भाई ये सब कुछ पुलिस के हवाले करवा के अपन लोग ये सब जिंदगी छोड़ते हैं और कुछ नया शुरू करते हैं, क्योंकि काथिरेसन दिल्ली का बेस्ट फ्रेंड होता है एंड दिल्ली चाहता है कि भाई उसको भी कुछ नुकसान ना हो। लेकिन काथिरेसन इस बात पे भयानक गुस्सा होता है और दिल्ली को समझाता है कि भाई एक लड़की के चक्कर में ये सब कुछ थ्रो अवे ना करे, इस ड्रग कंसाइनमेंट से जो पैसा आएगा उसके बाद भी वो रिटायर हो सकते हैं अपनी इस क्राइम लाइफ से, तो अभी कुछ भी स्क्रू अप ना
करी। दिल्ली सिंथिया से भी कहता है कि भाई काथरेसन को समझाए, एंड सिंथिया दिल्ली का दर्द समझती भी है, लेकिन वो काथरेसन से अपनी लॉयल्टी भी बर्बाद नहीं कर सकती। दिल्ली काइंड ऑफ एक कश्मकश में आता है, बट देन ही गोज अलोंग विद द कंसाइनमेंट। ट्रक सारे रास्ते से जा रही होती है, देन अचानक से उनके ऊपर नार्कोटिक्स का हमला हो जाता है, एंड दिल्ली काथरेसन की ट्रक को घुमा के उसको अलग डायरेक्शन में ले जाता है ताकि वो क्रॉस फायर में ना आए। एंड काथरेसन को एहसास हो जाता है कि दिल्ली ने नार्कोटिक्स को टिप दे रही है, और वो इस बात पे बिल्कुल भड़क जाता है। ही फील्स बिट्रेड, और वो दिल्ली को जान से मारने की कोशिश करता है। उधर नार्कोटिक्स पूरी गैंग को निपटा रही होती है, और इधर दिल्ली और काथरेसन के बीच में एक हैंड टू हैंड फाइट चल रही होती है, जिस फाइट के दौरान कॉन्स्टेंटली काथरेसन को दिल्ली समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन काथरेसन अपने गुस्से में बिल्कुल होश खो बैठा है, और वो दिल्ली को काइंड ऑफ इंजर भी करता है, एंड उसको ऑलमोस्ट जान से मारने जा रहा होता है, लेकिन सिंथिया बीच में इंटरप्ट करती है और काथरेसन पे अटैक कर देती है। इस पूरे शूटआउट में अचानक से एक ट्रक का जो फ्यूल कैन होता है उस पर गोली लग जाती है, और वो ब्लास्ट हो जाती है, और वो ट्रक काथरेसन के बगल में ही होती है, तो काथरेसन भी उस आग की चपेट में आ जाता है, जहाँ पर सबको लगता है कि भाई ही इज डेड। सिंथिया तुरंत दिल्ली को भागने को कहती है, इससे पहले कोई और देख ले। दिल्ली वहाँ से भाग जाता है, एंड देन विजी को लेकर एक दूसरे शहर में जाता है, एंड देन उसके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करता है। एक छोटे से इलाके में एक स्टेशन के पास एक छोटी सी झुग्गी, एंड अ वेरी डाउन एंड सीरीन लाइफ। विजी प्रेग्नेंट भी हो जाती है, एंड दिल्ली की परफेक्ट लाइफ और ज्यादा परफेक्ट हो जाती है, और इधर काथरेसन उस ब्लास्ट को सर्वाइव कर जाता है, लेकिन अपना फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवा के दुनिया के लिए मर जाता है, एंड देन अपनी एक नई पहचान बनाता है और अपना नाम बदल लेता है की, और रोलेक्स की गैंग को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ कुछ समय बाद उसे मालूम चलता है कि दिल्ली अपनी वाइफ के साथ पल्लावरम नाम के एक इलाके में रह रहा है, और वो तुरंत अपने आदमियों को भेजता है दिल्ली और उसकी बीवी को खत्म करने के लिए। फिर वही होता है जो दिल्ली ने कैथी में बताया होता है। पूरा गांव पिक्चर देखने गया होता है सिवाय दिल्ली और बेजी के, एंड देन अचानक से कुछ गुंडे उनके ऊपर हमला करते हैं और बेजी को खींच के ले जा रहे होते हैं, बट दिल्ली उन गुंडों के ऊपर अटैक करता है और उन्हें इतनी बुरी तरह मारता है कि वो जान से हाथ धो बैठते हैं, एंड देन दिल्ली मल्टीपल मर्डर्स के जुर्म में अरेस्ट हो जाता है और जेल चला जाता है, और पीछे छोड़ जाता है अपनी प्रेग्नेंट वाइफ विजी को, जो कुछ समय बाद अमुदा को जन्म देती है, एंड देन उससे कुछ समय बाद मर जाती है खुद भी, एंड अमुदा एक अनाथालय में चले जाती है। एंड कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ दिल्ली और बिजॉय ट्रेन के कैरेज में। बिजॉय दिल्ली को समझाता है कि चाहे वो रोलेक्स का काम करे या ना करे, आइदर वे उसकी बेटी को वो मार डालेगा। दिल्ली वापस से सेंसेस में आता है, एंड देन डिसाइड करता है कि उन दोनों को इस ट्रेन से एस्केप करना होगा। जहाँ पहले वो जिस कैरेज में बंद होते हैं उस कैरेज के लॉक को तोड़ते हैं, एंड देन बाहर निकलते ही जो रोलेक्स के बाकी गुंडे उस ट्रेन में होते हैं उनके साथ एक भयानक फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। एक बैड एस एक्शन सीक्वेंस जो कि पहले ट्रेन के डब्बों में होता है, एंड देन ट्रेन की छत पे जाके होता है, बट देन इवेंचुअली दिल्ली और बिजॉय आउट नंबर कर दिए जाते हैं, और अब दिल्ली बिजॉय से अगले प्लान के बारे में पूछता है, और बिजॉय अपने दांत में से ट्रांसमीटर निकालता है और कहता है कि उसका प्लान उसी वक्त शुरू हो गया था जब वो दिल्ली से मिला था। एंड देन एक हेलीकॉप्टर आती है ट्रेन के ऊपर उड़ते हुए, जिसमें से ब्लैक स्क्वाड के नए मेंबर्स उठते हैं, एंड देन रोलेक्स के जो बाकी गुंडे होते हैं उन्हें शूट करके खत्म कर देते हैं, और फिर दिल्ली और बिजॉय पूरे ब्लैक स्क्वाड के साथ उस चलती हुई ट्रेन से जंप कर जाते हैं, जहाँ बिजॉय दिल्ली को रिवील करता है कि वो ब्लैक स्क्वाड का मेंबर है और एजेंट विक्रम के लिए काम करता है, और ये सारे के सारे उन्हीं के लोग हैं। अब जिस ट्रेन से दिल्ली ने एस्केप किया है वो अगले 15 घंटे में चेन्नई पहुंच जाएगी, एंड रोलेक्स को मालूम चल जाएगा कि क्या हुआ है, एंड वो अमुदा को मार डालेगा। तो मतलब दिल्ली के पास टोटल 15 घंटे हैं अमुदा को ढूंढ के बचाने के लिए, इससे पहले कि ट्रेन चेन्नई पहुंचे, और यहाँ पर होता है इंटरवल। अब बढ़ते हैं सेकंड हाफ में, जहाँ काइंड ऑफ दिल्ली के पास है 15 घंटे और सिर्फ एक मिशन अमुदा को सेव करना। तो अब उसका अगला टारगेट होता है अदाय कलम, जिसके पास उसके बेटी को लेकर इन्फॉर्मेशन होती है। बिजॉय ब्लैक स्क्वाड के रिसोर्सेज की मदद से अदाय कलम को ट्रैक करता है, और उसकी लोकेशन मिलती है तेलंगाना में, जहाँ फॉर्चुनेटली दिल्ली ऑलरेडी होता है, क्योंकि जब ट्रेन से वो लोग जंप करते हैं तो ट्रेन उस पर तेलंगाना में ही होती है। बिजॉय दिल्ली को असिस्ट करने को कहता है, लेकिन दिल्ली उससे कहता है कि अगर वो फैल के काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो दिल्ली अदाय कलम के पीछे जाता है इस उम्मीद में कि भाई इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और वो बिजॉय से कहता है कि तुम लोग अपने एंड पे अपने रिसोर्सेज यूज करके अमुदा का पता लगाने का कोशिश करो, एंड बिजॉय तुरंत अपनी टीम के साथ इस चीज के लिए निकल पड़ता है। तो जो लास्ट लोकेशन अदाय कलम की ब्लैक स्क्वाड ने ट्रैक करी होती है, दिल्ली वहां पर जाता है एंड अदाय कलम को स्पॉट करता है, लेकिन उसके सामने एक चैलेंज होता है कि अदाय कलम हमेशा अपने लोगों से घिरा हुआ होता है। 24 घंटे वो लोग उसकी रखवाली करने के लिए खड़े होते हैं, एंड अगर दिल्ली ने डायरेक्टली उसको अप्रोच करने का ट्राई किया, एंड अगर उनमें से किसी ने भी उसको स्पॉट कर लिया और ये बात रोलेक्स तक पहुंच गई, तो जो 15 घंटे दिल्ली को मिले हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, एंड अमुदा की जान चली जाएगी, जिसके लिए उसको एज अ घोस्ट ऑपरेट करना होगा, एंड अदाय कलम के सामने आए बिना उसे कैप्चर या फिर उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। फिर दिल्ली अदाय कलम को फॉलो करते हुए एक होटल में पहुंचता है, जहाँ दूर से वो उसको ऑब्जर्व करता है एंड सोचता रहता है कि भाई आखिर क्या प्लानिंग वो करे। एंड वहाँ होटल के अंदर दिल्ली की नजर सिंथिया पे जाती है, जो कि अब एज अ होटल स्टाफ वर्क कर रही होती है। पहले दिल्ली को यकीन नहीं होता, बट देन कंफर्म होते ही वो उसका पीछा करता है। सिंथिया अपने स्टाफ क्वार्टर में जाती है, दिल्ली उसके पीछे पीछे जाता है, एंड जब सिंथिया पलटती है तो वो भी दिल्ली को देख के हैरान हो जाती है। दिल्ली भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई सिंथिया यहाँ पर कैसे, बट देन सिंथिया उसको बताती है कि उस रात नार्कोटिक्स के रेड के बाद से वो भी वहाँ से भाग गई और अपनी क्राइम की जिंदगी छोड़ दी। दिल्ली ने जो किया उससे वो थोड़ी खफा जरूर है, लेकिन उसकी वजह से सिंथिया को भी अपनी लाइफ चॉइसेस रीथिंक करने का मौका मिला। अब होटल में वो एक ईमानदारी की नौकरी करती है। फिर सिंथिया दिल्ली से उसकी लाइफ के बारे में पूछती है, एंड दिल्ली अपने साथ हुई सारी ट्रेजेडीज को बताता है। सिंथिया जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई दिल्ली एक बहुत ही सिंपल और अच्छी लाइफ जी रहा होगा, सुन के हैरान हो जाती है कि भाई उसके ऊपर क्या क्या बीती है। फिर दिल्ली उसको अपनी बेटी की किडनैपिंग के बारे में बताता है, एंड ये भी बताता है कि उसके होटल में जो अदाय कलम नाम का आदमी ठहरा है उसी ने ही उसकी बेटी को किडनैप किया है, एंड वो सिंथिया की मदद चाहता है उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि सिंथिया बिना किसी मसले के अदाय कलम के करीब पहुंच सकती है। इनिशियली सिंथिया थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन फिर दिल्ली की मदद करने पर राजी हो जाती है। सिंथिया बहुत ही क्लोजली अदाय कलम को फॉलो करती है, एंड देन वो उसको कहते हुए सुनती है कि भाई बहुत अभी हमें लोकेशन एसएमएस करने वाले हैं, सारा माल वहीं पहुंचेगा, एंड जो दिल्ली की बेटी है उसको भी वहीं पहुंचाने को कह दो।
ये सुनते ही सिंथिया समझ जाती है कि भाई अदायकलम के फोन से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती है। फिर अदायकलम कहता है कि वो नहाने जा रहा है, उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। और इस मौके का फायदा उठा के सिंथिया उसके रूम में जाती है जहाँ अदायकलम अभी बाथरूम के अंदर होता है। एंड देन वो अदायकलम के फोन में ढूंढना स्टार्ट करती है SMS, बट उसे कुछ मिलता नहीं है। एंड इतनी देर में अदायकलम भी उसके पीछे आ जाता है, जो अभी तक नहाने नहीं गया होता है, सिर्फ बाथरूम चेक करने गया होता है। अदायकलम तुरंत डोमिनेटिंग स्टैंस लेता है और उससे पूछता है कि उसके फोन के साथ क्या कर रही है यहाँ पर। एंड वो सिंथिया के ऊपर गन पॉइंट करता है, बट सिंथिया उसको डिसआर्म करके उस पर अटैक करती है। एंड देन दोनों के बीच एक फाइट होती है जहाँ पर इवेंचुअली अदायकलम सिंथिया को डोमिनेट करता है और उसको ऑलमोस्ट जान से मारने जा रहा होता है। बट देन दिल्ली इंटरप्ट करता है और अदायकलम पे अटैक करके सिंथिया को बचा लेता है। दिल्ली को देखते ही अदायकलम डर जाता है एंड वहाँ से भागने का ट्राई करता है और अपने सारे आदमियों को चिल्ला के वार्न भी कर देता है। दिल्ली का प्लान हे वायर हो जाता है एंड उसको जिस चीज का डर था वही होता है, सबको उसकी प्रेजेंस का मालूम चल जाता है। सो नाउ दिल्ली हैज टू इम्प्रोवाइज। तो वो सिंथिया से पूछता है कि लड़ना तो नहीं भूल गई। एंड सिंथिया कहती है कि अभी अभी रिवीजन हुआ है। फिर दिल्ली सिंथिया से कहता है कि अदायकलम का एक भी आदमी यहाँ जिंदा नहीं बचना चाहिए, अगर एक भी जिंदा बच गया और रोलेक्स तक पहुंच गया तो अमुदा मर जाएगी। अदायकलम का फोन सिंथिया से फाइट करते वक्त उसी रूम में गिर गया होता है जिसको वो उठा नहीं पाता, तो वो भी रोलेक्स को कॉल नहीं कर सकता एंड वो वहाँ से भागना शुरू करता है। एंड सिंथिया का हमको एक बेहतरीन हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पर वो अदायकलम के सारे आदमियों को एक एक करके जान से मार डालती है। एंड दिल्ली अदायकलम का पीछा करता है जो कि अपनी कार में बैठ के एस्केप कर रहा होता है। एंड देन पीछे से सिंथिया अपनी कार लेके दिल्ली के पास आती है। एंड देन एक थ्रिलिंग चेज सीक्वेंस होता है अदायकलम और दिल्ली के बीच में, और ये चेज एक जंगल में जाती है जहाँ पर अदायकलम के सामने खाई आती है जो देख नहीं पाता एंड उसकी कार उसी खाई के कोने में जाके फंस जाती है। दिल्ली तुरंत अपनी कार से उतर के उसको बचाने का ट्राई करता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है तब तक अदायकलम की कार खाई में गिर जाती है एंड वो मर जाता है। लेकिन उसे बचाने की कोशिश में दिल्ली के हाथ अदायकलम का जैकेट लग जाता है जिसके अंदर से उसको एक हवाले का आधा नोट मिलता है। दिल्ली और सिंथिया वापस से होटल में जाके अदायकलम का फोन चेक करते हैं जिसमें दिल्ली अनबू की मिस कॉल्स देखता है। दिल्ली उसे कॉल बैक करता है एंड अनबू को लगता है कि अदायकलम का फोन है, तो वो तुरंत उससे कहता है कि जो हवाले का आधा नोट है उसको लेके तुरंत उससे तेलंगाना बॉर्डर पे मिले लोकेशन वो SMS कर रहा है। दिल्ली और सिंथिया तुरंत तेलंगाना बॉर्डर के उस लोकेशन पे निकल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं होता। अचानक से कुछ गुंडे दिल्ली और सिंथिया को घेर लेते हैं एंड देन अनबू उनके सामने आता है। फिर हमको मालूम चलता है कि दिल्ली से कॉल होने के बाद से अनबू को पुलिस का कॉल आता है जहाँ पर पुलिस उसको बताती है कि अदायकलम मर चुका है। एंड अनबू यहाँ पर उसके मर्डर को कैप्चर करने के लिए तैयार होता है। और जब अनबू देखता है कि अदायकलम का मर्डर करने वाला दिल्ली है तो वो और ज्यादा गुस्साता है और दिल्ली के ऊपर हमला करता है और उसे मारना शुरू करता है। वो पहले सिंथिया के ऊपर गन तनवा के दिल्ली के हाथ बांधता है, फिर उसे पंच करता है, उसे चाकू से मारता है और कहता है कि उसके भाई के मर्डर के लिए वो उसको मौत से भी बदतर सजा देने वाला है। अगर उसने कोई भी चालाकी करी तो जो सिंथिया है उसको उसके आदमी मार डाले। फिर दिल्ली अनबू से काफी मार खाते खाते मौका पड़ते ही अनबू को डोमिनेट करता है एंड देन उसके गले पे खंजर रखता है और उसके बाकी सारे आदमियों से गन नीचे करने को कहता है। बट अनबू भी उस पर अटैक बैक करता है, लेकिन सिंथिया इतनी देर में अनबू के बाकी आदमियों पे हमला करती है ताकि वो गन वापस से ना उठा पाए। और फिर अनबू और दिल्ली में एक फियर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है जिसमें दिल्ली अनबू के नेक पे उसी एरिया में मारता है जहाँ पर उसको ऑपरेशन हुआ होता है कैथी के इंसिडेंट के बाद से, लीडिंग टू अनबू ब्लीडिंग रियली बैड। और फिर दिल्ली उससे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है और इससे पहले अनबू कुछ बता पाए वो मर जाता है। अब दिल्ली के पास सिर्फ 7 घंटे हैं जिसमें ट्रेन चेन्नई पहुंच जाएगी और अमुधा मारी जाएगी, और जो 2 लोग दिल्ली को इन्फो दे सकते थे वो दोनों मारे गए। दिल्ली ऑलमोस्ट हार मान के बैठ जाता है, बट देन अचानक से वहाँ उसी एरिया में एक और कार आती है एंड ये कार उन लोगों की होती है जिससे अनबू और अदायकलम को यहाँ पर मिलना होता है, जिनके पास हवाले का दूसरा आधा नोट होता है। दिल्ली देखता है कि ये कोई बहुत ही हार्डकोर गुंडे नहीं है और सिर्फ 2 लोग हैं, तो सिंथिया और दिल्ली देन उनको इंटरोगेट करते हैं एंड वो दोनों डर के दिल्ली को एक वेयर हाउस का लोकेशन देते हैं जहाँ दिल्ली और सिंथिया तुरंत पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारे वेपन्स और ड्रग्स बनाने के रॉ मटेरियल रखे हुए हैं। उसी वेयर हाउस में उन्हें एक मैप मिलता है जिसमें पुलिस चेक पोस्ट से बचने के राउट्स मार्क होते हैं और उस मैप पे जो डेस्टिनेशन मार्क होती है उसी डेस्टिनेशन पे अनबू और अदायकलम को ये सारे वेपन्स और रॉ मटेरियल्स लेके जाने होते हैं। फिर सिंथिया रिकॉल करती है कि होटल में अदायकलम एक जगह की बात कर रहा था जहाँ पे सारा माल पहुंचाना है एंड वहाँ पर वो शायद उसकी बेटी को भी ले गए हैं। वक्त कम होता है और कोई दूसरी लीड होती नहीं है, तो दिल्ली इस रिस्क को लेने को तैयार होता है। पर अचानक से वहाँ पुलिस आ जाती है जो कि अदायकलम की डेथ को इन्वेस्टिगेट करते करते सिंथिया और दिल्ली का पीछा करते करते उस वेयर हाउस पहुंच गई एंड देन वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब सिर्फ 2 घंटे बचे होते हैं एंड दिल्ली को नहीं समझ आता कि आखिर वो क्या करे, इस पुलिस स्टेशन से कैसे भागे और अपनी बेटी को कैसे बचाए। दिल्ली फैसला करता है कि यहाँ पर वो सबसे लड़के वहाँ से भागेगा, बट देन सिंथिया उसको रोकती है। फिर एक पुलिस वहाँ पर आता है जो कि कहता है कि वो उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं एंड दिल्ली की कोई बच्ची कुछ उम्मीद अपनी बेटी को बचाने की खत्म हो जाती है। बट जैसे ही पुलिस उनको दूसरी जगह लेके जा रही होती है इतने में पीछे से किसी की आवाज आती है ये कहते हुए कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन कैमरा पैन होता है और हम देखते हैं एजेंट अमर को जो अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके दिल्ली और सिंथिया को रिहा करवा देता है। एंड उधर दूसरे एंड पे रोलेक्स को खबर मिलती है कि भाई ट्रेन जो पहुंची है चेन्नई में उसमें उसके आदमी मरे हुए हैं, दिल्ली नहीं है वहाँ पर और अदायकलम और अनबू भी मारे गए हैं। तो वो अपने आदमियों को इंस्ट्रक्ट करता है कि सब के सब उस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचे और की भी रोलेक्स से कहता है कि भाई वो दिल्ली की बेटी को अपने हाथों से मारेगा, उससे पहले कोई भी उसको हाथ नहीं लगाएगा। इधर दिल्ली और सिंथिया अमर के साथ उसकी आर्मर्ड व्हीकल में बैठते हैं और उस लोकेशन पे जा रहे होते हैं। रोलेक्स और की उस लोकेशन पे पहले पहुंच जाते हैं और अपने सारे आदमियों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो प्रिपेयर हो जाएं और यहाँ से सब कुछ मूव करें। और रोलेक्स की को इंस्ट्रक्ट करता है कि दिल्ली की बेटी को वो सामने लाए, क्योंकि वो सिर्फ उसको मारेंगे नहीं बल्कि उसकी गर्दन अलग करके उसको दिल्ली के सामने फेंकेंगे। और की अपने हाथ में खंजर लेके दिल्ली की बेटी की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से दिल्ली, सिंथिया और अमर अपनी आर्मर्ड व्हीकल से उस प्लेस में क्रैश करते हैं। रोलेक्स के सारे आदमी उस व्हीकल पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जहाँ दिल्ली अमर से पूछता है कि एंट्री मारने से पहले कोई प्लान था
या नहीं। एंड अमर रिप्लाइज कि वो बैकअप कैमरा कुछ भी नहीं करता। एंड देन अपनी आर्मर्ड व्हीकल के बैक खोलता है जिसके अंदर ढेर सारे वेपन्स होते हैं, पिस्टल्स, असॉल्ट राइफल्स, शॉटगन्स। और फिर वो एक बटन प्रेस करता है जिससे कि उस आर्मर्ड व्हीकल की छत पर एक गैटलिंग गन एक्टिवेट हो जाती है, जिसको दिल्ली देखता है और कहता है कि भाई इससे तो पुरानी दोस्ती है। और तुरंत दिल्ली उस गैटलिंग गन को माउंट करता है और उसको चारों तरफ चलाना शुरू कर देता है जिससे कि रोलेक्स के कई सारे आदमी ढेर हो जाते हैं। एंड देन एक भयानक गन फाइट होती है सिंथिया, दिल्ली और अमर वर्सेस रोलेक्स के लोग। जो पूरी लोकेशन होती है वो एक मैंशन होती है जिसके अंदर सिंथिया, दिल्ली और अमर इन्फिल्ट्रेट करते हैं। एंड देन गन फाइट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और टैक्टिकल मूव्स के साथ वो रोलेक्स के सारे आदमियों को एक एक करके मारते हैं। इस पूरी बसड़ में रोलेक्स और की का ध्यान बढ़ जाता है। रोलेक्स पागल हो जाता है, अपनी ड्रग्स वाली टैबलेट खाता है। एंड देन एक आरपीजी उठा के नीचे की तरफ फायर कर देता है दिल्ली, अमर और सिंथिया की ओर। सिंथिया और अमर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन दिल्ली बहुत बुरी तरह इंजर हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली लड़ता रहता है। एंड देन अचानक से दिल्ली की बेटी उसके सामने आती है जिसको तरफ दौड़ता बजाता है, उसके हाथ खोलता है, रोते हुए उसे गले लगाता है। बट देन की पीछे से दिल्ली के सर पे बंदूक तान देता है और रोलेक्स के बाकी लोग भी उसे घेर लेते हैं। एंड की कहता है कि सिंस उन्हें रोलेक्स का सेकंड ऑप्शन ठुकराया तो अब वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे और दिल्ली की आंखों के सामने उसकी बेटी को जान से मारेंगे। दिल्ली उस पर हमला करने वाला होता है, बट देन रोलेक्स का एक आदमी दिल्ली के कंधे पे गोली चला देता है जिसकी वजह से दिल्ली घुटनों पे गिर जाता है। एंड देन जो की है वो दिल्ली की बेटी का गला ऑलमोस्ट रेतने वाला होता है कि अचानक से उस कमरे में 3-4 स्मोक बॉम्ब्स आते हैं एंड पूरा कमरा धुआं हो जाता है। की के पैर पर एक गोली लगती है एंड देन अचानक से खूब सारी गोलियां चलती हैं जिसमें सेकंड भर में रोलेक्स के सारे आदमी वहां ढेर हो जाते हैं। फिर 6 लोग आते हैं ब्लैक कपड़े और ब्लैक मास्क में। एंड जो बीच में उनके होता है वो अपना मास्क उतारता है, रिवीलिंग हिमसेल्फ टू बी विक्रम। वो दिल्ली को उठाता है और उससे कहता है कि मैंने बहुत ही दुश्मन बनाए, इट्स टाइम यू आल्सो मेक सम। और की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसको तुम्हारे लिए छोड़ दिया। दिल्ली तुरंत उठता है और की के गले पर चाकू मार के उसे खत्म कर देता है। फिर विक्रम उसे बताता है ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है और दिल्ली समझ जाता है कि उसका कहना क्या है। फिर नेक्स्ट शॉट हमारे सामने आता है जहाँ पे रोलेक्स अपने रूम से देख रहा होता है कि कैसे सिंथिया, अमर और विक्रम मिलकर उसके सारे आदमियों को मार रहे हैं। एंड वो कमरे में अकेले खड़े होकर ये सब देख रहा है गुस्से में। बट देन वो अपनी नजर घुमाता है एंड उसके सामने खड़ा होता है दिल्ली, बिल्कुल खून में लथपथ। वो दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं एंड एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एंड दिल्ली की नजर साइड में पड़ी बिरयानी के प्लेट में जाती है जिसमें से एक मुट्ठी उठा के वो बिरयानी खाने लगता है। एंड देन पीछे वही बिरयानी वाली ट्यून बजती है। फिर रोलेक्स और दिल्ली के बीच में एक फेस ऑफ होता है जहाँ रोलेक्स सनकियों की तरह दिल्ली के ऊपर अटैक करता है और उसे डोमिनेट करता है, लेकिन दिल्ली भी आसानी से हार नहीं मानता। एंड दूसरी तरफ हमें गन फाइट के बढ़िया सीक्वेंसेस देखने को मिल रहे होते हैं जहाँ पे सिंथिया, अमर और विक्रम रोलेक्स के सारे आदमियों को मार रहे हैं। इधर दिल्ली और रोलेक्स के बीच की टक्कर कभी कभी बराबर और कभी कभी वन साइडेड होती है जहाँ मोस्टली रोलेक्स दिल्ली को डोमिनेट कर रहा होता है। बट देन दिल्ली भी पलटवार में कम नहीं होता। अगर रोलेक्स एक मुक्का मार रहा है तो दिल्ली भी इक्वल फोर्स से वो मुक्का रोलेक्स को मार रहा है। एंड दोनों काइंड ऑफ कभी कभी एक दूसरे को लेवल कर रहे हैं। एंड जहाँ पर नीचे विक्रम, सिंथिया और अमर की फाइट चल रही होती है वहाँ पर एक रोलेक्स का बंदा विक्रम की तरफ आरपीजी एम करता है, लेकिन विक्रम इससे पहले उसे शूट कर देता है और उस आदमी का हाथ घूम जाता है और जो वो आरपीजी है वो लॉन्च हो जाती है और उसी रूम में जाके ब्लास्ट होती है जहाँ पर दिल्ली और रोलेक्स लड़ाई कर रहे होते हैं। एंड दोनों अलग अलग कोने में गिर जाते हैं एंड पूरा रूम धूल धूल हो जाता है। जैसे ही धूल सेटल होती है दिल्ली देखता है कि भाई रोलेक्स गायब हो गया। एंड उसको छत पर से हेलीकॉप्टर की आवाज भी आती है, लेकिन जब तक दिल्ली भाग के ऊपर जाता है तो हेलीकॉप्टर निकल चुका होता है। एंड दिल्ली के पीछे विक्रम, अमर खड़े उस हेलीकॉप्टर को देख रहे होते हैं। एंड विक्रम कहता है हasta la vista। सब लोग आराम से चिल मार के बैठते हैं। दिल्ली अपनी बेटी के साथ बैठा होता है एंड विक्रम दिल्ली के पास आके उसको एक ऑफर देता है ब्लैक स्पॉट ज्वाइन करने की। रोलेक्स अभी जिंदा है, इसका मतलब जंग बाकी है। एंड इस बार रोलेक्स और भी खतरनाक बन के वापस आएगा। इसका मतलब जो ड्रग्स के अगेंस्ट जंग है वो भी खत्म नहीं हुई है। एंड दिल्ली जैसे एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल सोल्जर की ब्लैक स्पॉट को जरूरत है। दिल्ली अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और विक्रम का ऑफर ठुकराते हुए कहता है कि वो कोई सैनिक नहीं है, वो बस एक बाप है जिसकी बेटी के ऊपर जब मुसीबत आई तो वो अपनी हदें भूल गया और वो सब कर गया जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। लेकिन विक्रम का वो शुक्रगुजार है एंड वो इस चीज का वादा करता है कि जब भी विक्रम को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो हाजिर हो जाएगा। फिर दिल्ली, उसकी बेटी और सिंथिया वहाँ से चलते हुए निकल जाते हैं। एंड अमर विक्रम की तरफ देख के कहता है कि पहले लियो ने मना किया और अब इसने, अब आगे क्या। और विक्रम कहता है कि इन्हें सही काम करने के लिए ब्लैक स्क्वाड का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाली जंग बड़ी है और इन्हें ना चाहते हुए भी हथियार उठाना पड़ेगा। तब तक के लिए संभालेंगे। फिर आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पर जो न्यूज एंकर होती है वो कहती है कि चेन्नई में ड्रग सिंडिकेट के राइज के साथ साथ एक नए सिंडिकेट को उभरता हुआ देखा जा रहा है एंड वो है गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट, जहाँ एक रुक ना पाया और दूसरा उभर के आ गया। क्या पुलिस सो रही है? और अगर सो रही है तो आखिर इन्हें रोकेगा कौन? एंड देन ब्लैक स्क्रीन एंड एंड